आज मूवी स्ट्राइप आपको एक जापानीज सिंड्रेला की कहानी सुनाएगी, जिसमें बदमाश सौतेली माँ, सौतेली बहन और उस पे होते अत्याचार, और जिससे उसकी शादी हुई वो राजकुमार भी क्रूर और निर्दयी निकला। और फिर एक ऐसी भविष्यवाणी हुई कि सब कुछ बदल गया। छुपे हुए राज, ट्विस्ट एंड टर्न्स, जादू और फैंटेसी से भरी आज की मूवी है माई हैप्पी मैरिज। डायरेक्टर आयोको सुकुहारा, IMDb 6.9। ये एक लाइट नोवेल पर बेस्ड मूवी है जिसका एडेप्शन मांगा सीरीज भी निकाली गई है। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। कई सालों पहले एक राज्य में भूत, प्रेत और राक्षस के रूप में खतरनाक कीड़ों का आतंक था, जो उस राज्य के लोगों के लिए दुर्भाग्य का कारण बन बैठा। लेकिन इसी के साथ उस राज्य के राजा के पास एक शक्ति हुआ करती, भविष्यवाणी करने की शक्ति। इसी शक्ति से उन्होंने देश में शासन किया। पर राजा के अलावा वहाँ और भी जितने शाही खानदान हैं, उनके पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ हुआ करती। उन्हीं शक्तियों से वो राज परिवार के सदस्य राजा को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उस खतरनाक कीड़ों से भी देश को बचाए रखने का काम करते थे। कहा जाए तो वो एक तरह से देश के सैनिक की तरह काम करते। उन्होंने राजा के साथ मिलकर बहुत साल पहले ही उस खतरनाक कीड़ों को अंधेरे कमरे में एक खास तरीके के संरक्षण में कैद कर रखा था, जिन्हें उनकी कब्र कहा जाता है। और अभी तक वो सभी एक शांति की जीवन बिता रहे हैं। इस बात को कई साल बीत चुके हैं। इतने सालों बाद एक अनजान आदमी उसी काले अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक निशान बना हुआ है। इसके बाद अपनी शक्तियों से उसने उस खतरनाक कीड़ों को उनके कैद से आजाद कर दिया, जिसके बारे में बाहर किसी को खबर तक नहीं हुई। अब एक ऐसी ही शक्तियों वाला साइमोरी परिवार को दिखाया गया। ऐसे अलग अलग शक्तियों वाले कई परिवार उस देश में रहते हैं। साइमोरी परिवार में 2 बेटियां हैं। मियो घर की बड़ी बेटी होने के बावजूद उसकी जगह उस घर में एक नौकरानी से भी बदतर है। जब मियो छोटी थी तभी उसकी माँ बीमारी से गुजर गई और फिर उसके बाबा ने अपनी पहली प्रेमिका से शादी कर ली, जिससे उन्हें एक और बेटी काया हुई। मियो के माँ और बाबा की शादी एक राजनीतिक समझौता के तहत हुई थी, और फिर अपनी प्रेमिका से शादी करने के बाद तो सौतेली माँ मियो को अपनाएगी ये तो कभी मुमकिन नहीं। ऊपर से उसकी बेटी काया के पास साइमोरी की शक्तियाँ भी है। क्योंकि साइमोरी परिवार में जन्म लेने के बाद भी मियो के पास कोई शक्ति नहीं है, इसी वजह से बाकी परिवार समेत उसके बाबा भी उसे नजरअंदाज करते, उसे परिवार का दाग समझकर नौकरानी की तरह रखते। मियो का काम सुबह जल्दी उठकर सारा काम करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना। उसे छोटी से छोटी गलती में भी सजा मिलती। उसकी सौतेली माँ और बहन को वो एक आंख नहीं भाती है। ऐसे ही एक सुबह नाश्ते में चाय थोड़ी कड़वी हो जाने पर सौतेली बहन ने वही गर्म चाय मियो के चेहरे पर फेंकते हुए दूसरी चाय बनाने का ऑर्डर दिया। बेचारी मियो नीचे फर्श पर गिरे चाय को माफी मांगते हुए साफ कर रही होती है कि इतने में उसके बाबा वहाँ आए। उसे देखकर भी वो कुछ नहीं बोले, बस इतना ही कहा, काम खत्म कर जल्दी अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ माँ और बेटी लाचार मियो को देखकर उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून की खुशी है। दरअसल आज मियो की शादी के लिए किसी लॉर्ड कुडो नाम के आदमी के घर उसे भेज दिया जा रहा है। यहाँ उनकी छोटी बेटी काया की भी जल्द ही सगाई होने वाली है, जिसके लिए घर में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। कपड़े पे कपड़े, गहने, जूते सब मंगवाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मियो को बस एक लकड़ी की कंघी के साथ विदा किया, जिसपे कोई भी शामिल नहीं, बस वो अकेली ही है। अब अपना सारा सामान लेकर घर से निकलते वक्त उसकी मुलाकात काया के मंगेतर कोजी के साथ हुई। मियो को देख वो उसे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो मियो, मैं कुछ नहीं कर सका। दरअसल कोजी मियो को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार के दबाव के कारण उसे काया से शादी करनी पड़ रही है। अब मियो एक आखिरी बार उस घर से अपनी माँ की यादों को समेटे एक काली गाड़ी में बैठकर लॉर्ड कुडो के घर की ओर रवाना हो गई। बस एक गाड़ी और उसके संग ड्राइवर में ही उस बेचारे की विदाई हो गई। यहाँ सौतेली माँ और बेटी की बातों से मालूम पड़ा कि मियो के मंगेतर लॉर्ड कुडो का स्वभाव एकदम ही असभ्य, अभद्र और गुस्से से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, अगर उन्हें कोई भी चीज पसंद नहीं आए तो वो उसका जवाब सीधा तलवार से देते हैं। ऐसा लोगों में अफवाह है। इसी वजह से उसके अच्छे अच्छे घर परिवार के लड़कियों के साथ रिश्ते टूट चुके हैं। कुछ दिन उसके साथ बिताने के बाद वो सभी लड़कियां ना जाने क्यों वहाँ से भाग जाया करती है, ऐसा भी सुना गया है।
ये सब बातों से दोनों सौतेली माँ और बेटी खुश हुए जा रहे हैं और कहते हैं, हमें इससे क्या मतलब, वो उसे मारे काटे या घर से बाहर निकाल दे, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। अब इधर मियो को उसकी जगह पर छोड़ ड्राइवर वापस चला गया। लॉर्ड कूडो अपने रूम में बैठा हुआ है। लॉर्ड कूडो एक जाने माने नामी ग्रामी परिवार से होता है, जिसके पास भी शक्तियाँ होती है और वो उस जैसी शक्तियों से लैस सैनिकों का लीडर होता है। अब मियो उसके कमरे में आई और एक सभ्य और सरलता इंसान का परिचय देते हुए उसने लॉर्ड कूडो को इज्जत देते हुए अपना सर झुकाया। जैसे कि लॉर्ड कूडो का स्वभाव है, उसने उसे अनदेखा कर दिया। इधर इतने सालों से अपने घर में अवहेलना झेलती हुई आई मियो को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लॉर्ड कूडो पीछे मुड़कर कहता है, ऐसे कब तक रहोगे, सर उठाओ अपना। मियो भी माफी मांगते हुए अपना सर उठाती है और पहली बार दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पहले दिन ही लॉर्ड कूडो ने कहा, अब जब यहाँ आ ही गई हो तो जो मैं बोलूंगा वही तुम्हें मानना होगा। यहाँ दूसरी तरफ बीमार राजा को दिखाया गया, जो अपनी मृत्यु शैया पर है, लेकिन उस हालत में भी उन्होंने बहुत जल्द कयामत आने वाली है ये भविष्यवाणी की। अब इधर मियो रात में अपनी माँ का सपना देखती है, जो उसे कुछ कह रही है, लेकिन वो शब्द उसे सुनाई नहीं दे रहे। इसी के साथ उसने डरावने सपने भी देखे, जिससे वो घबरा गई। ये सपने वो आज से नहीं हमेशा से देखती आ रही है और हर बार वो अपनी माँ की आवाज नहीं सुन पाती। सुबह हो गई, वो जल्दी से उठकर लॉर्ड कूडो और अपने लिए खाना बनाने लगी। काम खत्म होने को आया ही कि तब जाकर घर के नौकरानी यूरी वहाँ पहुंची। वो मियो को वहाँ देख घबरा कर बोली, आपने क्यों किया ये सब, मैं हूं ना काम करने के लिए। पर मियो इतनी ही दिल की साफ है कि वो उल्टा यूरी से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दे, मैंने बिना आपकी इजाजत के खाना बना लिया। मियो को माफी मांगता देख तो यूरी भी हैरान रह गई, क्योंकि मियो इस घर की मालकिन बनने वाली है। लेकिन यूरी की भी अहमियत इस घर में नौकरानी से कहीं ज्यादा है। कहा जाए तो उसने ही बचपन से लॉर्ड कूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है और एक माँ की तरह ही वो लॉर्ड कूडो को डांटा भी करती है। वो लॉर्ड कूडो से काफी करीब है। मियो की मासूमियत और भोलेपन ने यूरी के दिल को भी छू लिया। अब खाना परोसते वक्त यूरी ने कहा, आज का खाना मियो ने बनाया है। लॉर्ड कूडो मियो की तरफ देखते हुए बोला, पहले तुम इसे खाओ। बेचारी मियो ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ, पहले आप खाए ना, मैं पहले कैसे खा सकती हूँ। उसने लॉर्ड कूडो को जैसे ही कहा, मैं ये खाना नहीं खा सकता, इसमें जहर मिला हो सकता है, और बिना खाए ही अपने काम के लिए निकल गया। अब बाहर यूरी ने लॉर्ड कूडो को मियो के साथ ऐसा बर्ताव करने पर नाराजगी जताते हुए कहा, मियो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, उनमें और मियो में बहुत फर्क है। अब इसके बाद लॉर्ड कूडो ऑफिस में है, जहाँ कुछ ऑफिसर्स को एक अजीब सी चीज मिली, जिसे कि एक कांच के बोतल में रखा गया है। वो इस चीज को बड़े ध्यान से निहार ही रहे थे कि अचानक बोतल के अंदर विस्फोट हुआ और एक भयानक चीज वहां से बाहर निकली। सभी ऑफिसर उस अजीब से चीज को देखकर डर गए। तभी लॉर्ड कूडो वहां आकर अपनी शक्तियों से उसे सुरक्षित कैद करके आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां के हेड ने उस चीज को देखते ही पहचान लिया, ये तो वही खतरनाक कीड़ा है जिसने तबाही मचा दी थी। अपने कब्र में दफन होने के बाद भी ये कम ताकतवर नहीं है, खतरा फिर से मंडरा रहा है। लॉर्ड कूडो बोला, ये खुद से तो आजाद नहीं हो सकता, इसका मतलब किसी ने इन्हें आजाद होने में मदद की है। हेड बोला, ये खबर बाहर तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आम जनता आतंक में आ जाएगी। इसे हमें अंदर ही अंदर सुलझाना है, लेकिन कैसे, हमारे पास इतने सैनिक भी नहीं है। लॉर्ड कूडो बोला, मैं समझता हूँ, चूंकि यह घटना हमारे डिपार्टमेंट में घटी है तो इस केस को भी मुझे ही संभालने दिया जाए। इतने में वहाँ सुरुकी नाम का एक बड़ा व्यापारी आया, जो इतनी कम उम्र में ही अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट है। सुरुकी है तो एक आम इंसान ही, लेकिन उसकी नेटवर्किंग और नेगोशिएटिंग स्किल्स काफी तगड़ी होने के कारण आर्मी हेड ने उसे भी लॉर्ड कूडो की मदद के लिए अपॉइंट किया है। दोनों का एक दूसरे से परिचय करवाया गया। अब शाम को लॉर्ड कूडो वापस घर लौटा तो वही दरवाजे पर मियो लॉर्ड कूडो के इंतजार में ही बैठी हुई थी और उन्हें देखते ही वो आज सुबह के लिए माफी मांगने लगी। यहाँ लॉर्ड कूडो मियो को पुराने कपड़े, जले कटे हाथ देखकर अपने मन में ये बात वो सोच ही नहीं पा रहा कि वो किसी बड़े धनी परिवार से वास्ता भी रखती है। पहली बार उसकी जिंदगी में कोई ऐसी अजीब सी लड़की आई है जो बात बात पर सर नीचे कर माफी मांग लेती है, और ऐसी हरकत कोई भी राज परिवार की लड़कियां करती ही नहीं है। ये बात लॉर्ड कूडो को आश्चर्य में डालती है। अब उनके नहाने का वक्त है, लेकिन मियो ने पानी गर्म नहीं किया। इसके बाद मियो ने देखा कि लॉर्ड कूडो ने अपनी शक्तियों से ठंडे पानी के अंदर ही आग की ताप से उस पानी को गर्म कर दिया। अब इसके बाद उसने मियो को एक किस्म की जड़ी बूटी देते हुए कहा, इसे पानी में मिला लेने के बाद मुझे बुलाना,
मैं हमेशा इसे पानी में मिलाकर नहाता हूँ और बाहर चला गया। यहाँ मियो के मन में बस एक ही बात चल रही है कि साइमोरी परिवार का मतलब ही है कि उनके पास शक्तियाँ होती है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। ऊपर से लॉर्ड कूडो आर्मी के लीडर ठहरे। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो मुझे इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। मियो फिर से उस रात डरावने सपने देखती है और फिर वो डर से उठकर बैठ गई। अब अगली सुबह जल्दी उठकर मियो फिर से लॉर्ड कूडो के लिए खाना बना रही है। पिछली रात उसे लॉर्ड कूडो खाना बनाने की इजाजत दे चुका होता है। लॉर्ड कूडो ने खाने का पहला निवाला खाते ही खाना बहुत स्वादिष्ट बना है जैसे ही कहा, मियो की आंखें डबडबा आई। उसके जज्बात आंसू बनकर बहने लगे। ये देख यूरी और लॉर्ड कूडो हैरानी से पूछते हैं, पहली बार किसी ने मेरे खाने की तारीफ की है। आज ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। इस बात ने शायद लॉर्ड कूडो के मन को भी छू लिया था, इसलिए ऑफिस जाने से पहले उसने यूरी से मियो दिन भर में क्या क्या करती है नजर रखने को कहा। मियो के साथ की और मासूमियत भरी हरकतों को देख लॉर्ड कूडो ने अपने ऑफिस में भी अपनी टीम को मियो के बारे में सारी जानकारियां निकाल लाने को कहा। उसे पता चला कि मियो के पास कोई शक्ति नहीं है, जिस वजह से उसे घर में सभी दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन लॉर्ड कूडो एकदम से दंग हो गया जब उसे ये पता चला कि मियो की माँ उसूबा सूमी के परिवार से संबंध रखती थी, क्योंकि ये परिवार कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि इसमें जन्म लेने वाले इंसान के पास खतरनाक शक्तियां हुआ करती है। वहीं सुरुकी भी उनकी बातें सुन रहा था। उसने और भी कहा कि उसूबा परिवार के लोग तो सबसे छुप कर रह रहे हैं। उनके पास दिमाग को नियंत्रण करने की लाजवाब और साथ ही खतरनाक शक्ति है। वो आपके दिमाग में घुसकर आपको भ्रमित कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी चेतना आपकी यादों के साथ अपने मुताबिक छेड़छाड़ करने की भी शक्ति रखते हैं। ऐसी अद्भुत शक्तियाँ भी किसी परिवार के पास हो सकती है। लॉर्ड कूडो को भी पहली बार पता चला, पर सुरुकी को ये सारी बातें पता है। उसकी काबिलियत को देखकर ही तो आर्मी हेड ने उसे काम पर रखा है। अब सुरुकी लॉर्ड कूडो से मजाक करते हुए बोला, मुझे तो शक है कि लॉर्ड कूडो उस परिवार के बराबर है भी या नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ। लॉर्ड कूडो जैसा शख्स जिसे किसी भी औरत से कभी कोई मतलब नहीं रहा, वो अपने मंगेतर में काफी दिलचस्पी ले रहा है, कहते हुए वहाँ से चला गया। और देखा भी जाए तो मियो ही वो पहली लड़की है जो लॉर्ड कूडो के रूखे बर्ताव के बाद भी वहाँ से भागी नहीं। शायद इसीलिए भी वो मियो की तरफ आकर्षित हो रहा होगा। अब वापस घर आकर लॉर्ड कूडो यूरो से मियो के बारे में पूछने पर यूरो ने कहा, ऐसा कुछ भी अजीब सा नहीं हुआ। दिन भर उसने मेरी मदद की और काम न होने पर अपने फटे किमोनो को कमरे में सिलाई करने बैठ जाती, और शायद वो रात में ठीक से सो नहीं पा रही है। उसी रात लॉर्ड कूडो ने मियो से कहा, यहाँ आने के बाद से तुम कहीं बाहर नहीं गई हो। कल मेरी छुट्टी है, तैयार रहना, मैं तुम्हें बाहर साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन बेचारी मियो खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर डर रही है, क्योंकि इससे पहले साइमोरी परिवार में रहते वक्त आज तक वो बाहर नहीं निकली। उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि कहीं कल लॉर्ड कूडो को मेरी वजह से शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। इसी वजह से वो डर रही है। अगले दिन यूरी मियो को तैयार कर रही होती है और बातों बातों में पता चला कि दरअसल लॉर्ड कूडो ने मियो को जो जड़ी बूटी नहाते वक्त बनाने को कही थी वो तो उसे बचपन से ही नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी उसने मियो से उसे पानी में मिलाने को कहा ताकि उस पानी से उसके जले कटे हाथ ठीक हो सके। ये बात जानकर तो यूरी बहुत हंसती है, क्योंकि ये सच में ना मानने वाली बात थी। अब मियो तैयार होकर बाहर आई और लॉर्ड कूडो उसे देखने के साथ ही कुछ पल के लिए उसकी खूबसूरती में डूब गया। अब दोनों बाजार पहुंचे, जहां एक दुकान में मियो गुलाबी रंग के किमोनो को लगातार देख रही है। लॉर्ड कूडो के पूछने पर कि क्या ये पसंद आई तुम्हें? मियो, हाँ पसंद आई। ऐसा ही एक किमोनो मेरी माँ के पास था, ये मुझे उनकी याद दिलाती है। दोनों इसके बाद एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, जहाँ दोनों ने ही अपने परिवार की बातें एक दूसरे को बताई। यहाँ मियो छोटे में अपनी माँ को खो देती है और वहाँ लॉर्ड कूडो की माँ जिंदा होने के बाद भी उन्हें समय नहीं दिया। अब यहाँ मियो रेस्टोरेंट का पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाते वक्त एकदम खुश और आश्चर्य वाला चेहरा बनाती है, जिसे देख लॉर्ड कूडो को भी बड़ा मजा आता है और वो पहली बार मुस्कुराया भी। अगले दिन लॉर्ड कूडो बीमार राजा से मिलने उनके महल आए हुए हैं, जहाँ राजा का बेटा ताकाहितो लॉर्ड कूडो के बचपन का अच्छा दोस्त भी है। राजा ने आने वाले उस बड़े खतरे के लिए लॉर्ड कूडो को ही लीडर बनाने का तय किया। जान का खतरा होने पे भी वो खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को अपने सर लेता है। इधर शहर में वो कीड़ा धीरे धीरे आम लोगों तक भी पहुंच चुका है, लेकिन जनता को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि ये कितना जानलेवा है।
अब एक दिन यूरी और मियो बाजार गए हैं, जहाँ मियो लॉर्ड कूडो के लिए सर पर बांधने वाला धागा तोहफे के रूप में खरीदती है, उसे उस दिन बाहर ले जाने के लिए। थोड़ी देर के लिए यूरी के किसी काम के लिए चले जाने पर मियो की मुलाकात सौतेली बहन काया से हो गई। काया उसे देख चौंक गई। उसे लगा था कि वो तो अब तक मर चुकी होगी। एक बार फिर वो उसे बेइज्जत और धमका कर चली जाती है, जिसे सुनकर मियो को वही सब जो उसके साथ हुआ और जो बातें उसे सुनाई गई थी वो सब याद कर वो सदमे में चली गई। उसे सांस नहीं आ रही, वो गिरने ही वाली होती है कि तभी अचानक से सुरुकी उसे थाम लेता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे बुरे सपने जल्द खत्म होने वाले हैं। इतने में यूरी भी वहाँ आ गई। यूरी उसे धन्यवाद कहने उसकी तरफ मुड़ी ही थी कि वो आस पास कहीं भी नहीं है। अब सबकी सोच से हटकर अगले दिन लॉर्ड कूडो ने मियो के घर उसके माँ बाबा से अपनी और मियो की शादी की बात कही, लेकिन एक शर्त पर कि वो शादी में जितने भी पैसे लगेंगे वो उसे ज्यादा देने को तैयार है, लेकिन उन्हें मियो से अब तक उसके साथ किए गए बुरे बर्ताव और प्रताड़ना के लिए माफी मांगनी होगी। मैं आपको इसके लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो बस हम दो परिवारों के बीच संबंध नहीं बन पाएंगे। इतना कहकर वहां से जाने लगा और तभी घर आती काया की नजर लॉर्ड कूडो पर पड़ी और उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इतना सुंदर नौजवान। फिर उसे अपनी माँ से पता चला कि वो मियो का मंगेतर है। उसी रात मियो के कमरे में कुछ आवाजें सुनकर वो अंदर आया, जहाँ मियो फिर से वही डरावने सपने देख रही होती है, जिसमें उसकी सौतेली माँ छोटी मियो को खींचते हुए एक अंधेरी कोठी में बंद कर देती है। ये सब सपने उसके साथ सच में घटित हुए हैं। मियो के डर और पीड़ा से आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लॉर्ड कूडो उन्हें पोंछते हुए कहता है, जितनी भी दर्द तुमने अपने सीने में छुपाए रखे हैं, एक दिन मैं उन सब को खत्म कर दूंगा। ऐसे धीरे धीरे लॉर्ड कूडो मियो से प्यार करने लगा है। उसे मियो के बारे में हर एक बात पता थी, इसीलिए एक दिन उसने खुद से ही ढूंढकर मियो के बचपन में उससे प्यार और उसका ध्यान रखने वाली नैनी को मियो से मिलवाने ले आया। मियो अपने बचपन की नैनी को देखकर खुशी से बहुत रोती है। उसके लिए इतना सब कुछ लॉर्ड कूडो ने किया। वो सीधा उसे मिलने उसके कमरे में गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर देना, पता नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैंने कई दफा ये आपको बताना चाहा पर बता नहीं पाई। मैं आपके किसी काम नहीं आने वाली, ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है मैंने, और अपने ही घर में मैं एक नौकरानी का काम किया करती थी। मैं किसी खानदानी परिवार की बेटी भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपके लायक, आपकी सही हमसफर नहीं हूँ। यही बात कहने में मैं आपसे डर रही थी कि कहीं आप मुझे ये सब जानकर घर से निकाल ना दे। मियो माफी मांगते रोते हुए कहती है और वही अपने हाथ से बालों में बांधने वाला धागा देते हुए बोली, मेरी तरफ से ये एक छोटा सा उपहार, अगर आपको पसंद ना आए तो इसे फेंक देना। लॉर्ड कूडो ने उसके झुके सर को उठाते हुए कहा, तुम्हारे पास शक्ति है या नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे तुमसे मतलब है और मैंने हम दोनों की शादी का इरादा कर लिया है, अगर तुम्हें भी मंजूर है तो। मियो ये सुनकर खुश भी है और आश्चर्यचकित भी। अब लॉर्ड कूडो ने वो डोरी मियो को ही उसके सर में बांध देने को कहा और मियो भी मुस्कुराकर डोरी उसके बालों में बांधने लगी। अब अगले दिन लॉर्ड कूडो इन्फेक्टेड हुए लोगों को देखने पहुंचा, जिन्हें एक बड़े से कमरे में बंद कर रखा गया है। वो सभी लोग अपने होशो हवास में नहीं है। ये कीड़े उनके दिमाग को भ्रमित कर रहे हैं। खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बात से लॉर्ड कूडो काफी परेशान अपने ऑफिस लौटे तो देखा मियो उसके लिए खाना लेकर आई है, क्योंकि वो कुछ दिनों से कैंप में ही रह रहे हैं। लॉर्ड कूडो भी उसे देख बहुत खुश हो गया। इधर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लॉर्ड कूडो ने मियो के लिए एक सुंदर सी कंघी तोहफे में भेजी है, जिसका मतलब माना जाता है कि वो इंसान उसे प्रपोज कर रहा है। मियो वो कंघी देखकर बहुत खुश हो गई। इसके बाद मियो काम से थोड़ी देर के लिए बाहर निकली ही थी कि किसी ने उसका जबरदस्ती अपहरण कर लिया। मियो की आवाज सुन यूरी भागकर बाहर आई तो उसे मियो कहीं नहीं दिखी। कुछ देर बाद इधर लॉर्ड कूडो के ऑफिस में कोजी हड़बड़ाता हुआ उसके पास आया, ये बताने कि दरअसल मियो को उसकी सौतेली माँ और बहन ने अगवा कर बांध कर रखा है और उस पर वो टॉर्चर कर रहे हैं। जब से काया ने लॉर्ड कूडो को देखा है तब से उसकी मंशा है कि वो मियो को मारकर उसकी जगह खुद लॉर्ड कूडो से शादी कर ले। और जब ये बात उसके मंगेतर कोजी को पता चली तो वो सीधा लॉर्ड कूडो को खबर देने दौड़ा चला आया। अब यहाँ गुस्से से लॉर्ड कूडो मियो को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचा
और मियो के लिए उसने अपनी शक्तियों से पूरे घर को ही आग से जला डाला। सभी से लड़ता हुआ वो आखिर में मियो के पास पहुंचा, जहां सौतेली माँ और बहन मियो को जान से मार देने वाले होते हैं। वो मियो को खुद लॉर्ड कूडो से शादी के लिए मना करने पर दबाव डाल रहे थे। मियो को तकलीफ में देख लॉर्ड कूडो का भी दिल करहा उठा। उसने मियो को गले लगाया। चलो घर चले, कहकर उसने उसे अपनी गोद में उठाकर जाने लगा। उसी समय काया मियो को नीचा और खुद को ऊंचा बताते हुए लॉर्ड कूडो को प्रपोज करती है, जिस पर लॉर्ड कूडो ने सीधा उसके मुंह पर उसे बेइज्जती कर मना कर दिया। कुछ दिनों बाद सुरुकी लॉर्ड कूडो के घर आया है और उससे मियो के उस डरावने सपने के बारे में पूछता है। ये सुनकर तो लॉर्ड कूडो भी अचंभित हो गया। इतना ही नहीं, सुरुकी ने आगे कहा, अगर मियो को बचाना चाहते हो तो उसे मेरे घर ले आओ। और उसकी आंखों के सामने ही वो गायब हो गया। इसका मतलब वो भी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राज परिवार से ही ताल्लुक रखता है। इधर मियो के खतरनाक सपने और गहरे और अंधेरे होते जा रहे हैं कि वो अब दिन में भी बैठे बैठे सपने देखने लगी है। उसकी हालत देख लॉर्ड कूडो को उसे सुरुकी के घर ले जाना ही पड़ा। और वहाँ ऐसे राज का पता चला कि लॉर्ड कूडो और मियो दोनों ही हैरान दंग हो जाते हैं। उसे एक बड़े से खाली मीटिंग हॉल में लाया गया, जहाँ मियो के माँ के मायके के लोग यानी उसुबा परिवार के पूरे लोग अदृश्य होकर रहते हैं और सुरुकी भी उन्हीं में से ही एक है। मतलब मियो और सुरुकी दोनों रिलेटिव्स होते हैं। अब मियो के पास उसुबा परिवार के हेड यानी उसके खुद के नाना जी सामने आए और मियो को देखते ही बोले, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। बात करते करते मियो के डरावने सपने की भी बात पता चली कि वो उसी की ही शक्ति है जो उसे वैसे डरावने सपने दिखाया करती है। उसके पास भी उसुबा परिवार की शक्तियाँ हैं। अगर वो हमेशा के लिए उनके पास वही रहे तो ही उसकी शक्तियों को नियंत्रित कर उसके डरावने सपनों को ठीक किया जा सकता है, नहीं तो उस पे उसके ही शक्तियाँ हावी होकर उसे मार भी सकती है। ये सब जानने के बाद भी मियो यहाँ नहीं, लॉर्ड कूडो के साथ ही वापस जाने की जिद करने लगी। लेकिन लॉर्ड कूडो उस पर सख्ती से पेश आकर बोला, मेरा कहा तुम्हें मानना होगा, तुम्हें यही रहना होगा। अपना हुक्म सुनाकर वो वहाँ से चला गया। बेचारी मियो भी क्या ही करती, उसने भी हमेशा की तरह उसके आदेश का पालन किया और अकेले में उसकी कंघी को देखकर रोती रहती है। सुरुकी इसके पास आकर बोला, मियो तुम्हें याद है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा करता था, तुम्हारा ही इंतजार में मैं था। हमारे परिवार की शक्तियाँ बाहर के लोगों के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए हम अपने ही परिवार में शादी करते हैं। पर तुम्हारी माँ को राजनीति समझौता के लिए परिवार के बाहर शादी करनी पड़ी थी, इसीलिए अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ आर्मी हेडक्वार्टर में दिखाया गया कि उसी कीड़े से इन्फेक्टेड काफी ऑफिसर्स दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पूरा का पूरा हेडक्वार्टर एक युद्ध भूमि में तब्दील हो चुका है। लॉर्ड कूडो जब वहां पहुंचा तो ये मंजर देख वो हैरान और दुखी है, क्योंकि उसे अपने ही लोगों को मारना पड़ रहा है जो कि वो नहीं चाहता। अब इधर सुरुकी और मियो के नाना जी वहाँ हेडक्वार्टर में चल रहे नाजुक स्थिति के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारी बातें मियो ने भी सुन ली। ये सुनकर तो वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती और वो वहाँ से जाने लगी। तभी सुरुकी के उसे जबरदस्ती रोकने पर मियो के हल्के धक्के से भी इतनी तेज ऊर्जा निकली कि सुरुकी दूर जा छिटका और उसकी आंखों से खून निकल गया। मियो ये सब देख घबरा गई। उसे ऐसे घबराया हुआ देख नाना जी ने कहा, घबराओ मत, ये तुम्हारी ड्रीम वीवर पावर है जो कि उसुबा परिवार के लोगों में से भी किसी के पास नहीं है। तुम किसी को भी उनके सपने या स्पिरिचुअल दुनिया में ले जाकर उनसे कुछ भी करवा सकती हो और वही असल के दुनिया में भी वैसा ही प्रभाव डालेगी। सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके ब्रेन वॉश करने की ताकत सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है, जो आज तक की सबसे ताकतवर और अनूठी शक्तियाँ हैं और इसीलिए ये तुम्हारा खराब सपना बनकर तुम तक आते थे। मियो ये सारी बातें सुनकर कहती है, तब तो मुझे लॉर्ड कूडो को बचाने जाना चाहिए अभी। लेकिन यहाँ एक और बड़े राज का खुलासा हुआ कि लॉर्ड कूडो को मियो से दूर रखने का आदेश स्वयं राजा ने ही दिया है और जब तक उनका आदेश नहीं होगा मियो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मियो के पूछने पर ऐसा क्यों, उधर राजा को दिखाया गया जिसे मियो के ड्रीम वीवर शक्तियों के बारे में पता था और लॉर्ड कूडो जो खुद में ही एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, अगर उसके साथ ड्रीम वीवर जैसी मियो की शक्ति भी आ मिली तो वो इतने ताकतवर हो जाएंगे कि एक दिन वो राज परिवार को ही टक्कर देकर उनके ही गद्दी और शासन को हथिया सकते हैं।
इसी डर से राजा ने उस खतरनाक कीड़े के आजाद होने का फायदा उठाकर उसके विरुद्ध लॉर्ड कूडो को ही लीडर जानबूझकर बनाया, ताकि उसी केस के आधार पर लॉर्ड कूडो को आसानी से मारा जा सके। इसका मतलब वो लोग शुरू से ही लॉर्ड कूडो को मारना चाहते थे। ये सब सुनकर यहाँ राजा का बेटा ताकाहितो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद राजा के डॉक्टर ने उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे राजा की वही मृत्यु हो गई। और तभी ताकाहितो ने डॉक्टर के हाथ में वही निशान देखा जो उसने अपने सपने में देखा था, यानी कि उस कीड़े को आजाद उसी बदमाश डॉक्टर ने किया है। और दोस्तों, आपको याद होगा मूवी के पहले सीन में ही जिसने उस खतरनाक कीड़े को आजाद किया था, उसके हाथ में भी यही निशान था। ताकाहितो उस डॉक्टर को पकड़ नहीं पाया, वो वहाँ एकदम से अदृश्य हो गया। दूसरी तरफ सुरुकी मियो को समझा रहा होता है, मियो, तुम अपनी शक्तियों को नियंत्रण नहीं कर सकती और यही तुम पर हावी होकर तुम्हें मार भी सकती है, जिससे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मियो भी रोते हुए बोली, अगर मेरी शक्तियाँ लॉर्ड कूडो के काम ही नहीं आई, उन्हें बचा ही नहीं पाई, तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा। लाख कोशिशों के बाद भी उसे रोका ना जा सका और मियो भागते हुए हेडक्वार्टर की तरफ भागी। भागते भागते उसे वही सपना आया जिसमें उसकी माँ की कही बात वो सुन नहीं पाती थी, जो कि अब वो साफ साफ सुन पाती है। दरअसल उसकी माँ ने उसकी सुरक्षा और उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए उसकी शक्तियों को सबके सामने अदृश्य कर छुपा कर रखा था। और उसकी माँ कहती है, तुम जरूर आगे जाकर अपनी जिंदगी में खुश रहोगी। अब हेडक्वार्टर पहुंचकर जब उसने लॉर्ड कूडो को मरता देखा, वो कुछ भी बिना सोचे समझे सीधा सभी को अपने सपनों में ले जाकर मियो सबको उस खतरनाक कीड़े को मारने का आदेश देती है, जहां लॉर्ड कूडो सहित सभी उस कीड़े को मारने लगते हैं। लेकिन ये मियो के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मानो उसकी जान निकल रही हो। पर उसी वक्त सुरुकी वहां पहुंचकर उसके इस विशाल शक्ति को नियंत्रण में लाकर उसे बचा लेता है। इसी के साथ युद्ध भी खत्म हो गया, जहां सभी इन्फेक्टेड आर्मी ठीक हो चुके हैं और वो खतरनाक कीड़े भी तबाह हो जाते हैं। मियो और लॉर्ड कूडो एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और बहुत रोते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो गया। राजा के बेटे ने भी अपने पिता की गलती की माफी लॉर्ड कूडो से मांगी। कुछ दिन गुजर गए और एक दिन मियो लॉर्ड कूडो का दिया हुआ वही किमोनो पहनती है जो उसे बाजार में पसंद आई थी, और फिर वो लॉर्ड कूडो को लेने उसके ऑफिस पहुंची। लॉर्ड कूडो भी उसे यहाँ देख बहुत खुश होता है। दोनों साथ में ही घर को लौट रहे हैं। घर घुसने से पहले ही लॉर्ड कूडो ने मियो को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसमें मियो ने भी खुशी से हामी भर दी। लेकिन इस कहानी का खत्म एक और नई कहानी के आगाज से हुई, जहाँ वही डॉक्टर कुछ लोगों के सामने है और सभी के हाथों में वैसा ही निशान बना है। उनका लीडर कहता है, वो सफेद फूल खिल चुके हैं, इसका मतलब अगली बार मैं किसे चुनूंगा, मियो। और इसी के साथ कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए बाय बाय दोस्तों, लव यू एंड टेक केयर। सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव।